पुरुष अथवा इस ब्रह्मांड में जितने भी चराचर हैं और प्रकृति अथवा उन चराचर के अलावा जितनी भी सारी व्यवस्था है, अस्थिर पर्वत से लेकर चलने वाली वायु तक, और दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि पुरुष ये जो बनता है वो कहीं न कहीं प्रकृति के भीतर से आता है। हम पंच तत्व के बिना नहीं हैं। दिखने में ये शरीर चाहे कैसा भी दिखता हो, लेकिन ये पंच तत्व बिना कुछ नहीं हो सकता। इन पंच तत्वों को आपने सिर्फ यहां तक जाना है कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। जब पंच तत्व की बात आती है तो यह जीव बस इतना ही सोच पाता है कि कहीं न कहीं मैं मिट्टी का हूं, वायु का हूं, अग्नि का हूं। सृष्टि की नजर से ये देखना ठीक है, लेकिन ये पंच तत्व सही रूप में किस प्रकार से है, मैं बैठने से ही इसलिए आज इस विषय को निकाल रहा हूं क्योंकि कल जो मैंने विषय आपसे कहा है कि सत्संग वो जो आपके दृष्टिकोण को बदल दे। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप समान दृष्टिकोण वैसा का वैसा ही, आप में कोई बदलाव ना आए। जिस प्रकार आपका जीवन बिना पढ़े लिखे भी चल सकता है कि नहीं चल सकता। आपने कोई पढ़ाई नहीं की हो, एक दर्जा भी नहीं पढ़ा हो, तो इससे अर्थ ये थोड़ा तो नहीं है कि आपका जीवन नहीं चलेगा, या वहां से धक्के वक्के खा के कहीं ना कहीं से अपना जीवन चला लोगे, या वहां से खींच घसीट के हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म का काम भी ऐसा ही कुछ है। आपने धर्म के काम को इतना माना है कि धर्म का अर्थ है पूजा करना, रोज पाठ करना, सुखमनी पढ़ो, गीता पढ़ो, रोज सवेरे एक अध्याय गीता का पढ़ना चाहिए, 5 पौड़ियां पढ़नी चाहिए, संध्या के समय रहरास करना चाहिए, रात्रि के समय कीर्तन सुरीला करना चाहिए। कोई गुरुद्वारे में माथा टेके चला जा रहा है, कोई माता की पूजा किए जा रहा है, भांति भांति जैसे भी जिस रूप से आप जानो, जिस रूप से आप समझो। इसमें शिक्षा कहां आई? ये तो इतना बड़ है जैसे एक पाठशाला में एक चपरासी भी काम करता है, उसको भी नियम का पता है कि अब बच्चे आएंगे, मुझे घंटी लगानी है, तो अब प्रेयर हो जाएगी, फिर प्रेयर के बाद मुझे दूसरी घंटी बजानी है, बच्चे अपने अपने कक्षा में चले जाएंगे, फिर एक 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसका जैसा नियम होगा, हर 1 घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे के बाद मुझे 1 घंटी और बजा देनी है, और अंत में एक बड़ी घंटी बजा देनी है, जिसका मतलब है छुट्टी। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि उसे सारी जानकारी आ गई, समय का उसे पूरा पता है। इस समय फलाने टीचर को फलानी जगह जाना है, इतनी जानकारी उसे भी है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसे शिक्षा आ गई है। मुझे अंतर बताओ कि उस घंटी और आपके घंटी में क्या फर्क है। आप रोज जो प्रातः उठकर घंटियां बजा रहे हो, उस घंटी और स्कूल में उस चपरासी की घंटी का अंतर तो मुझे जरा समझा दो, क्या है? जरा मैं भी समझना चाहूंगा कि दोनों का अंतर क्या है। घंटी तो घंटी है। कल इसीलिए मैंने बात आपसे कही थी दृष्टिकोण की। हमारा पहला दृष्टिकोण धर्म के प्रति जो है वो बदल जाना चाहिए। जब तक आप इस धर्म को अपने लिए शिक्षालय मानकर नहीं चलोगे, तो सीधी बात कह रहा हूं, अगर आपने मान लिया है कि आपकी जिंदगी में कोई उलटफेर नहीं आएगा, या आपने मान लिया है कि आपका शरीर ऐसा का ऐसा युवान का युवान रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी साधन कम नहीं होंगे, कभी परिवार में कोई घटना नहीं घटेगी, कोई कम नहीं होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा, होगा। शिक्षा इसलिए जिस प्रकार दी जाती है कि आदमी संसार के आपादापी में अपना कठिन समय पर मार्ग ढूंढ ले। मेरी बात को गहराई से समझना। जबकि आज की शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या करोगे इतिहास का? कौन राजा कब जन्मा, कब मरा, उसने कितनी लड़ाइयां की, उससे आपका क्या होगा? एशिया खंड और भारत खंड के भीतर कितने और खंड आ जाते हैं, उसको देखना, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहां भूटान है, कहां नेपाल है, कहां श्रीलंका है, कहां बांग्लादेश है, कहां पाकिस्तान है। अब एशिया खंड को क्या क्या याद करना है? अर्थ क्या है उसका? उससे होगा क्या आपका? सामान्य विज्ञान हर किसी को आता है, जनरल नॉलेज हर किसी को है, लेकिन हम शिक्षा इसलिए लेते हैं कि वो हमारे सिमरण बल को, हमारे भीतर के उस कठिनाइयों को खोलने का एक प्रयत्न हो जाता है। चाहे वो शिक्षा व्यवहार में काम ना आती हो, लेकिन वो शिक्षा आपके भीतर एक सूक्ष्म असर करती है। मुझे बताओ कितना अजीब है, पढ़ाने वाला आपके हाथ में एक पुस्तक दे देता है, जिस पुस्तक में सवाल भी है, जवाब भी है। एक कहानी रहती है, ऐसे मान लिया जाए, उस कहानी के कुछ सवालों को वो मास्टर उल्टा सीधा करके लिखता है कि अब जवाब दे दो, और जवाब उस कहानी में ही है, किसने किसको कहा, फिल इन द ब्लैंक्स इत्यादि इत्यादि सब उसी में रहता है। जिस प्रकार उस सवाल का हल वहीं से ढूंढना होता है, तो किसी और पुस्तक से नहीं ढूंढा जा सकता। किसी और पुस्तक से ढूंढा जा सकता है, या यूं ही कहूं कि किसी और लेसन से, किसी और सबक में से उसको ढूंढा जा सकता है, उसी सबक में होगा। ये एक तरीका है कि आपको अपने जीवन के उसी प्रश्न में से अपना हल ढूंढना होता है। वो सूक्ष्मता का अभ्यास आपको जिस प्रकार शिक्षा करवा रही है, वैसे ही व्यवहार के सूक्ष्मता का अभ्यास आपको धर्म करवा रहा है। और माफ करना, आपने धर्म को थोड़ा उल्टा ले लिया है। आपको लगता है भगवान के पाने के लिए धर्म एक मार्ग है, अपने पापों से छूट जाने के लिए धर्म एक मार्ग है, बड़े बड़े पुण्यों को अर्जित करने के लिए धर्म एक मार्ग है। जिसको घर में साधन नहीं, उसको साधन पैदा करने के लिए धर्म के मार्ग पर जाना चाहिए। जिसको लड़का नहीं होता, जिसकी शादी नहीं होती, तो लोग मुझसे पूछते हैं
बच्ची की शादी नहीं होती तो कहते हैं कि कोई मंत्र दे दो जिस मंत्र से पढ़ने से इसकी शादी हो जाए। वो ये नहीं सोचते कि अभी तक इसके कर्मों का लेखा जोखा थोड़ा आपके साथ बाकी है। किसी और के साथ इस कर्मों का लेखा जोखा अभी थोड़ा होना बाकी है। जिस दिन हो जाएगा वो लेखा जोखा मंत्र से नहीं होगा, वो लेखा जोखा अपने आप क्रिया से होगा। आपको लगता है ये बोलने से छूट जाएगा, और कई संत भी इसी धंधे में लगे पड़े हैं। नागपुर में मैं था तो किसी संत के लिए उन्होंने मुझे कहा कि बाबा मुझसे प्रश्न किया गया कि जपजी साहब की ये पौड़ी पढ़ने से कहा गया है कि ये दुख जाता है, इससे बुखार जाएगा, धार्मिक से आपका जुकाम जाएगा, कहते हो सबके सामने झाड़ू पहनोगे और घर जाके झाड़ुओं से मारोगे, उसे धार्मिकता कहते हो? किसे धार्मिकता आप कहते हो? जब तक आप मंदिर में हो तब तक आपकी भाषा बड़ी सरल और निर्मल है, बड़ी मधुर है, और गेट से बाहर निकले नहीं और आपकी भाषा बड़ी कठिन और कठोर हो गई। किसी की मां निकल आती है, किसी की बहन निकल आती है। धार्मिकता ये तो नहीं होती साहब, ये तो नहीं होती। मैंने बहुत पहले एक आपको कहा हो, शायद मुझे एक घटना याद आ रही है। एक संत चले और धोबी का कपड़ा सूखने को पड़ा था, उसके ऊपर पांव चला गया, धोबी नाराज हो गया। धोबी ने संत को डांटा, संत अपनी मौज में था, डांट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता रहा। धोबी को समझ में नहीं आया, धोबी ने पीछे से पकड़ा और एक जापर रसीद दे दी। तभी जाकर संत के होश ठिकाने आए। उसने कहा क्या कर रहे हो? इसने दूसरी मार दी, ये कर रहा हूं। उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है। उसने तीसरी मार दी, बोले ये ऐसे होता है। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहती है कि बाबा आपका भक्त मार खा रहा है आपके नाम से, आपको थोड़ा तरस नहीं आता? आपको जाकर बचाना चाहिए। मेरी बात को जरा समझना, ये पटकथा है, सत्य कथा नहीं। तो भगवान निकलते हैं और थोड़ी देर में ही वापस आ जाते हैं। मां ने पूछा क्यों बचा कर आए? बोले नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने यहां से देखा था कि संत पिट रहा था, लेकिन थोड़ा सा करीब से जाकर देखा तो पता चला कि दो धोबी आपस में लड़ रहे थे। बोले हुआ क्या? बोले 3 जापड़ खाने तक तो उसने इंतजार किया, चौथी जापड़ जब आने लगी तो उसने सोचा मैं क्यों खाऊं? 2 हाथ तो भगवान ने मुझे भी दे दिए हैं। तो उसने 3 की जगह 6 जड़ दी, उसने फिर 6 की जगह 12 जड़ दी, 12 की जगह इसने हाथ पांव दोनों चलाने चढ़ दिए। समझता क्या है अपने आप को? तुझे क्या तेरे खानदान को न छोड़ू? इसका अर्थ ये नहीं कि लड़ना नहीं है, मेरी बात को समझना। हमारी धार्मिकता उसी समय काम आती है जब कोई प्रश्न उठता है, और उस प्रश्न में आप जब बहुत शांत रहते हैं, अपने आप को और अपने कर्म को संभाल लेना, ये धार्मिकता का सही अर्थ है। जैसे मेरे सामने एक घटना घटी, मैं छोटा था, हमारे दरबार में एक गाता था, रिजुमल, और वही दरबार के आसपास में एक मस्ताना व्यक्ति घूमता था, मेरी आंखों की देखी है। उस मस्ताने ने पता नहीं उस आदमी को क्या बोल दिया, दोनों लड़ पड़े, और ऐसे में मेरे पास जो वो गाता था उसने उसको बहुत मारा, और मस्ताना भी जितना मार खा पाया, जितना मार दे पाया, लेकिन लोगों ने आकर दोनों को छुड़ाया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उस मस्ताने को तो किसी ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन जो सयाना था, जो मेरे पास वो गाता बजाता था, उसको लोगों ने कहा तुझे पता है वो तो पागल है, तू तो सयाना है। वो लड़ा तो लड़ा, लेकिन तू क्यों लड़ा? उसको तो अक्ल नहीं थी, लेकिन भगवान ने तुझे तो अक्ल दी है, तुझे तो ज्ञान दिया है। वो तो ठहरा निपट मूर्ख, वो तो ठहरा निपट पागल, तू तो सयाना था, और तू कैसे उलझ पड़ा उससे? इस बात को गहराई से समझना चाहिए। धार्मिकता का अर्थ होता है कि जीवन में बदलाव आ जाए। धर्म एक वो शिक्षालय है जो आपके इन 5 तत्वों को धीरे 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 सही दिशा में ले जाता है। परमात्मा ने इस जीव को जितनी शक्ति दी है, उस शक्ति का जीव उपभोग जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। परमात्मा ने आपको जितनी भी शक्ति दी है वो आपके सृजन के लिए है, अपने आप को अनंत सुख देने के लिए। मेरी बात को समझना। आज थोड़ा सा हम गहराई में उतरे और हम ये जानने की कोशिश करें कि हर बार सत्संग हो रहे हैं लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि परिवर्तन दिखाई दे, और देख रहे हैं ना सुनने वाले में परिवर्तन आ रहा है, ना सुनाने वाले में परिवर्तन आ रहा है। कारण तो एक ये निपट व्यायाम हो गया है। बस 1-2 घंटे आकर किसी ने बोलना है और 1-2 घंटे आकर किसी ने सुनना है, हो गई बात पूरी, प्रसाद मिल गया, चलो घर। ये व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है इसीलिए कि आपके घर परिवार और आपके व्यवहार में बड़ी सरलता आती जाए। धीरे 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 आप निर्बल से सबल होते जाओ। कारण कि परमात्मा को पता था कि यह जीव जन्म से जैसे विकृतिहीन होगा और जन्म के बाद ये धीरे 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 माया के बीच उलझ के ये विकृति पूर्ण हो जाएगा। मेरी बात को समझना। बचपन में आप निर्विकार थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या स्त्री क्या पुरुष। बच्चे को पता नहीं चलता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसमें विकार उठता ही नहीं। उसके 5 तत्व समान होते हैं। उन 5 तत्वों की पहले मैं आपसे बात कह लूं, फिर चलते हैं वहां। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। परमात्मा ने इस जीव के सृजन के हेतु इन 5 तत्वों का निर्माण किया। बालपन से आपके भीतर परमात्मा ने ये 5 तत्व दे दिए, जिससे आपका सृजन हो रहा है। क्रोध न होता तो शायद आप दुनिया को समझा नहीं सकते। आपके भीतर थोड़ा बहुत क्रोध है तो आप ऊपर से आवाज ऊंची करके किसी को समझाने की स्थिति में आ जाते हैं। क्रोध का काम है किसी और को जब गलत काम करता है उसको नियंत्रण में लाना या अपना संरक्षण करने के लिए उस व्यवस्था को करना। जैसे माफ करना, मैं इन 5 तत्वों की तुलना आपके इस जीव के और जानवर के बीच में करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ समझाने के लिए। आपने सांप को देखा होगा। सांप का काम यह नहीं कि घूमते घूमते सबको डसते जाना। देखा है आपने कि कभी सांप पागल हो गया और गांव बस्ती में घुसते सारी गांव और बस्ती को डसता जावे? ऐसा देखा है, सुना है कभी न्यूज में या कभी किसी पत्रिका में ऐसा छपकर आया हो? नहीं होता। वो पहले फुफकारेगा,
अगर उसे कोई छेड़ेगा तो वो पहले फुफकारेगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर अपनी जबान दिखाएगा, थोड़ा हिलकर दिखाएगा, मत करो तंग मुझे। तो उसके बाद अगर उसे और कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो पहले वो काटने की कोशिश करता है। और जब उसे ज्यादा से ज्यादा, वन के जो मनोविज्ञानी होते हैं, जीव के जो मनोविज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं कि सांप पहले काटता है, लेकिन काटने के बाद भी अगर उसे लगता है कि अब मेरा संरक्षण नहीं होगा, तब वो अपनी जीवा में से, अपने दांत में से जहर को छोड़ता है। तब तक वो जहर भी नहीं छोड़ता। क्रोध तत्व बनाया गया था इसलिए कि क्रोध तत्व जीव को किसी की शिक्षा के लिए या किसी के संरक्षण के लिए काम में आए। अब इस जीव की अगर सांप के साथ तुलना की जाए तो जब हम गुस्से में आते हैं, न व्यक्ति देखते हैं, न छोटा न बड़ा, न स्त्री न पुरुष, न चल न अचल, जो भी चीज सामने आएगी हमारा गुस्सा उस पर चला आता है। सामने आपके कोई गिलास भी आ गया तो गिलास को उठाकर फेंक